Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. दूसरा टी20 इंटरनेशनल भारत और वेस्ट इंडीज का खेला गया था सेंट किट्स में और शुरुआत बड़ी अद्भुत सी रही। और अद्भुत शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि शुरुआत हुई नहीं। पार्थिव, हम सब इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि भाई हवाई जहाज में से किट आया नहीं उनका, फिर कहा कि कुछ किट्स आए, उसके बाद हमने देखा कि अर्शदीप नाम के जर्सी से 3-4 लोग खेलते गए। आपके साथ कभी हुआ था ऐसे कि गेम इस वजह से देरी से शुरू हो गई? ऐसा किट बैग वाला तो कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ था, नहीं हुआ कभी ऐसा और आखिर जब मैच शुरू हो ही गई तो भारत की शुरुआत बड़ी धमाकेदार रही। पहले 6 ओवर में 60 रन बन चुके थे, लेकिन जिस रफ्तार से खेलते आ रहे हैं, जिस अंदाज से खेलते आ रहे हैं, उसमें कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि विकेट ज्यादा खो जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ दिन था। और ऐसा दिन होगा ही क्योंकि आप जिस अप्रोच से खेल रहे हैं, जहाँ पे ये अभी वर्ल्ड क्रिकेट की डिमांड भी वो भी है कि जो आप जो कंजर्वेटिव अप्रोच से नहीं खेल सकते, तो जो भी बैट्समैन थे वो आप में देखेंगे कि स्ट्राइक रेट ऊपर वाले प्लेयर्स की अच्छी ही रहेगी, वो उस तरह से ही खेल रहे थे। तो उसमें आपको ऐसा दिन देखने को जरूर मिलेगा। जिस तरह से ऋषभ पंत खेल रहे थे, जिस तरह श्रेयस अय्यर भी कोशिश कर रहे थे, रोहित शर्मा ऑब्वियसली पहले बॉल पे आउट हो गए, लेकिन ये अप्रोच अच्छा है। अगर सूर्य कुमार यादव का भी आप देखेंगे तो 6 गेंद में 11 रन है। तो जब आप यू लिव बाय, व्हेन यू आर लिविंग बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड। सो वैसे में आई थिंक इंडिया को कुछ इतना वैसा हैरान परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अप्रोच भी वैसा रखा हुआ है उन्होंने। तो जब आप 7वें ओवर में आपके 4 विकेटें आप गंवा देते हो, तो जो पार्टनरशिप बनी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा के बीच, शुरुआत में थोड़ी धीमी रही क्योंकि वो भी जरूरत थी उस समय उस चीज की। और कई बार आप एक अप्रोच के साथ आप गेम में जाते हैं, लेकिन बाद में अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि बहुत सारे विकेट गिर गए, तो आपको हल्का सा ना एक प्लान बी करना पड़ता है। और इसीलिए हार्दिक पांड्या की जो मैच्योरिटी जो दिखाई, जो जडेजा ने जो अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप लंबा करने की वहाँ पे ज़रूरत थी, जो उन्होंने किया। और थोड़ा वेस्ट इंडीज़ ने अलाउ भी किया, जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने रखा था। लेकिन आपको तारीफ करनी होगी जिस तरह से अप्रोच चेंज करते हैं हार्दिक पांड्या और जडेजा, क्योंकि एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह आ रहा है कि दिनेश कार्तिक का वो रोल है कि वो नीचे 7 नंबर पे ही खेलेंगे। तो जडेजा आके गेम को चलाते हैं, जो बार बार कहते हैं कि गेम चलाना क्या होता है। तो आई थिंक आज का वो राइट एग्जाम्पल था कि उन्होंने गेम चलाया और ऐसा टारगेट रखा जहां से टीम फाइट कर सके। और जरूरत थी भारत को करीब 160 की, लेकिन आज वो फिनिश मिला नहीं। तो 138 रन बने। उस समय लगा नहीं था कि 138 एक मुश्किल टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बनने चाहिए थे वो। लेकिन एक बात उभर के आती है उसमें कि फिर एक बार एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 6 विकेटें ली भारत के खिलाफ। हमने रीस टॉपली को देखा, शाहीन अफरीदी ने इससे पहले विकेटें ली थी। तो ये क्या एक चिंता की बात है कि फिर एक बार एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर ने 6 विकेटें ली? आई थिंक एक मोर देन जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने जिस तरह से विकेट लिए थे, वो इन स्विंग पे लिए थे, या रिस टॉपली ने लिए थे, तो वो भी आपको देखे टेक आउट कर रहे थे वहां से उस साइड से। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बाउंस के वजह से आप आउट किया ओपन बॉलर। अगर रोहित जिस तरह से आउट हुआ है, अगर आप देखेंगे इत्तेफाक से वो लेफ्टी बॉलर है, लेकिन मेरे ख्याल से जो विकेट में जो थोड़ा सा बाउंस थोड़ा ज्यादा था उसकी वजह से आउट हुए। तो लेफ्ट हैंडेड है, पर उसे चिंता की बात ऐसा नहीं है कि अगर कोई बार बार आपको इन स्विंग पे डाल के आउट कर सके तो फिर आप सोच सके कि एक तरह का पैटर्न था। लेकिन इस बार इसमें वो उस तरह का पैटर्न नहीं देखने को नजर आया। लेकिन एक बात है जरूर, जो भी टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलेगी वो एक लेफ्ट आर्म बॉलर को तो जरूर खिलाएगी। लेकिन जिस तरह से ये एक छोटा सा जो टारगेट था वो भारत ने लंबा कर दिखाया, वो थोड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। मैं गौर करूंगा सबसे ज्यादा अर्शदीप सिंह का, क्योंकि उन्होंने मुश्किल ओवर किए 2, 4, 17, 19। कितने प्रभावित हुए आप? बहुत प्रभावित हुए जिस तरह से वो डाल रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी। ऐसा नहीं कि आपने भारत के लिए तो उन्होंने बिल्कुल आज जो गेंदबाजी करी वो तो बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन वो ये काम पंजाब किंग्स के लिए भी करते आ रहे हैं। वो मुश्किल ओवर्स डालते आ रहे हैं, यहाँ पे आज वापस दिखाया। और आज तो वैसा था कि वो शायद वो पहले इनिंग में डाल रहे थे, यहाँ पे तो अंडर प्रेशर डाल रहे थे, आपको रन डिफेंड करते थे। अब जिस तरह से 17वां और 19वां ओवर डाला, उसमें एक में 4 रन दिए, एक में 6 रन दिए। तो आई थिंक और उसमें आपको हर तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। अगर पिछले मैच में आप देखेंगे तो एक रिवर्स स्विंग वाला यॉर्कर यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पर आज आपने जो पॉवेल को आउट किया, वो एंगल का इस्तेमाल किया, वाइड ऑफ द क्रीज गए, को स्लोअर वन डाल रहे हैं, बाउंसर डाल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को मिली, वो अंडर प्रेशर काम लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कंट्रोल में है, कि वो क्या कर रहे हैं उनको पूरा आइडिया है। तो उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे कि एबिलिटी तो है, वो हमने पूरी हुई देखी हुई, लेकिन अब प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया वो देख के बहुत प्रभावित हुए। एक इंटरेस्टिंग बात हुई इस गेम में कि जब आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन बाकी थे, तब रोहित शर्मा ने आवेश खान को बुलाया। उसके पीछे मकसद उन्होंने बाद में कहा
कि ये था कि मैं देखना चाहता था आवेश खान क्या कर पाते हैं, भुवी को हम देखते आ रहे हैं, क्या आप सहमत थे उस फैसले से? आई थिंक एक अगर आप आइडियल गेम में देखेंगे, नॉकआउट गेम होता तो आप भुवनेश्वर कुमार को वहाँ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे, लेकिन जिस तरह से भारत की सोच है, जिस तरह से भारत एक अलग अलग यंग प्लेयर को ट्राई करना चाह रहे हैं कि अंडर प्रेशर किस तरह का वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो आई थिंक उस नज़रिए से बिल्कुल सही निर्णय था। अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो अगर किसी भी गेंदबाज को आप बोलोगे कि 10 रन आपको डिफेंड करना है आखिरी ओवर में, तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आवेश खान वो डिफेंड कर लेते तो उनका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर चला जाता। बिल्कुल एक नो बॉल डल गया उनसे, लेकिन अब मुझे अंडर प्रेशर ये सारी चीज़ें होती है और इसी ऐसी गेम्स में आपको पता चलता है कैरेक्टर का। लेकिन आई एम श्योर यहाँ से आवेश खान भी बहुत सीखेंगे, क्योंकि यंग प्लेयर है, 2 साल IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए। तो आई थिंक आपको उतना क्रिटिसाइज करने की उतनी आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, लेकिन फॉर यंगस्टर ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। और एक इंटरेस्टिंग सी बात यह भी थी कि जब 140 ही बनाने होते हैं, 139 ही बनाने होते हैं, तो ऐसा लग रहा था जब 16 ओवर भी खत्म हो गए थे कि भाई ये आसानी से कर पाएंगे, लेकिन वहां से जो खींच लिया गेम वापस, वो जो 2 अर्शदीप सिंह के ओवर थे, देखिए जो आखिरी ओवर्स थे उसमें भारत ने उतने रन नहीं दिए। तो ये एक खास बात है, सोचने वाली बात है कि हालांकि वेस्टइंडीज ने जीता मैच जरूर, उनके बुलों ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, ब्रैंडन किंग ने बैटिंग अच्छी की, आखिर डेवन थॉमस ने अच्छी की, लेकिन जो खींच के ले गए 20वें ओवर तक, उससे कप्तान थोड़ा बहुत खुश होंगे। काफी खुश होगा इंडिया जिस तरह से गेम में वापस आए। 60 रन पे 4 विकेट गिर गए थे, वहां से 140 रन भी हुए। वहां पे शायद अगर जिस तरह से हार्दिक पांड्या का वो शॉट गया, 1 यार्ड इधर या उधर होता तो वो छक्का होता, तो और वही रन आपको शायद 150 160 नजर आता। और 140 का गेम अगर आप ऐसी विकेट पे आखिरी ओवर तक लेके जाते हो, और विद आपका जो मेन बॉलर है भुवनेश्वर कुमार जिसने खाली 2 ओवर ही डाले, तो दैट मीन्स इंडिया के पास काफी पॉजिटिव्स रहे हैं इस मैच से। तो आई एम श्योर इंडिया सोच रही होंगी, और ये एक्सपेरिमेंटल फेज भी चल रहा है इंडियन टीम का, कि वो देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। तो मेरे ख्याल से भारत बिल्कुल ऑब्वियसली किसी हारना नहीं चाहता, लेकिन हारने के बाद भी भारत के पास काफी पॉजिटिव्स रहे। लेकिन एक बात है, आप कुछ भी कह लो कि इस वेस्ट इंडीज टीम में T20 खेलने के लिए ऐसा लगता है कि प्लेयर बने हैं बस T20 खेलने के लिए। आज भले ही शायद पूरन के उतने रन नहीं बने, हेटमायर के नहीं बने, रॉबमन पावल के नहीं बने, लेकिन एक और खिलाड़ी मिल गया उनको, और उस खिलाड़ी के फिनिश की वजह से जो आखिर में जो थोड़ा बहुत टेंशन बना था, वो वेस्ट इंडीज ने मैच जीत ही लिया। आखिर डेवन थॉमस ने सिर्फ 19 गेंदों में 31 रन बनाए और वेस्ट इंडीज ने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया, और अब सीरीज 1-1 हो गई। एक और मैच रहेगा सेंट किट्स में बहुत जल्दी। उम्मीद करते हैं कि जिस हवाई जहाज में थोड़ा बहुत किट लाया था, वो बचा हुआ किट भी आएगा और सब लोगों को अर्शदीप सिंह के जर्सी पहन के खेलना नहीं पड़ेगा। तो ये थी कहानी दूसरे मैच की। हम ऐसे ही तीसरे मैच की कहानी लेकर आएंगे उस मैच के बाद।